ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को बड़ा झटका, कई तैयार इत्तिबा। 2 की फुटेज सामने आ गई। ईरानी फौज का फजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर मार गिराने का दावा, मलबा कुवैत में गिरने की तस्दीक। पायलट बर्बक छलांग लगाकर बच निकले। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिरे हैं, वजूहात जानने की कोशिशें जारी। ईरानी फौज ने 2 अमेरिकी साख्ता MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए। मशरिक वस्ता में अमेरिकी तंसीबात भी टारगेट। कार्रवाइयों के दौरान 3 अमेरिकी फौजी मारे गए, 5 जख्मी। कब्रस और इराक में मिलिट्री बेसिस और कुवैत में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। दोहा में फिर जोरदार धमाके। सऊदी अरब ने अरामको की रास्ता नूरा रिफाइनरी में 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत दिफा के मुताबिक मलबा गिरने से मामूली आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। मजीद 57 शहादतों की तस्दीक, तादाद 555 हो गई। तेहरान में एक चीनी शहरी भी मारा गया। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह हुए। अमरीकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 777 जख्मी। सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में दुबक गए। अमेरिका ईरान जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश। तारीखी सबसे बड़ी मंदी, 16,000 से जायद पॉइंट्स की कमी, 1,51,973 पर बंद। ट्रेडिंग 1 घंटा रोकने के बाद भी मनफी जोन बरकरार रहा। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के गैर मामूली इजलास में सौदों की हमवार सेटलमेंट और खरीदो फरोख्त का जायजा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा। आलमी मार्केट में भी फी औंस निर्ख $133 बढ़ गए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज और कल बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आबना हुर्मुज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए। ईरान की फौजी कमान खत्म। आयतुल्लाह खामनाई समेत 48 आला कमांडर्स मारे गए। ट्रंप की पासदाराने इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। मकासद के हुसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस और सेनेट अरकान को ब्रीफिंग देंगे। बरतानिया का अमरीका को अपने अड्डे देने का ऐलान। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हंगामी इजलास में ईरान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान जोहरी माहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अली लारिजानी ने तरदीद कर दी। अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा ईरान ने पहल नहीं की। ट्रंप ने खित्ते को इंतशार में धकेल दिया। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी इसराइल फर्स्ट में बदल गई। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। तवील लड़ाई अमरीका के फिजाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमजोर कर देगी। अमरीकी फौज के वसाइल इंतहाई दबाव के शिकार। अमरीकी हुकाम रजीम चेंज से मुतालिक भी शकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्त गिर रहनुमा को लाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर पूरे ईरान में सोग। इमारतों पर स्याह परचम। हफ्ते की सुबह अली खामनई की कंपाउंड में मौजूदगी की इतला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला उसी इतला पर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौके की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मकाम का पता चलते ही रात का इंतजार करने की बजाय फौरी एक्शन लिया गया। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह और गैर मुल्की सफीरों की आमद भी मुतवक्के।
सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला। मालियाती इदारे का वफ़द पहली मीटिंग के बाद वापस रवाना हो गया। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में रवा माली साल की पहली शशमाही की मालियाती कारकर्दगी का जायजा। अमेरिका ईरान जंग, मशरक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशंस तीसरे रोज भी मुअत्तल। एक ही रोज 2800 परवाजें मनसूख, 20,000 से ज्यादा मुसाफिर आर्जी रिहाइशगाहों में मुंतकिल। दुनिया भर में 19,000 परवाजों को ताखीर का सामना। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के लिए 106 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। पंजाब में पेशगी इक़दाम से मुतल्लिक सिक्योरिटी मॉडल नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मोटरसाइकिल समेत तमाम गाड़ियों पर टैग लगाने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मोटरवे M1 और GT रोड पर एक्सल लोड के नफाज के हवाले से बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, एक्सल लोड की पाबंदी ट्रांसपोर्टर्स और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निहायत जरूरी। एक्सल लोड की हुदूद बरकरार रखना मजमूई कारोबारी माहौल के लिए बेहद फायदेमंद है। वफाकी वज़ीर मवासलात का वफ्द को तमाम स्टेक होल्डर्स को कायल करने का मशवरा। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय न्यूज चैनल ABP को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में क्लिप चला दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का पैगाम। पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखा दी। पाकिस्तान ने व्हाट्सएप की हैकिंग रोकने की जानिब अहम पेशरफ्त। PTA और मेटा के मुज़ाकरात कामयाब। सिक्योरिटी फीचर सबसे पहले पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाएगा। अकाउंट की मुंतकली के लिए डबल सिक्योरिटी सिस्टम नाफिज करने का फैसला। और ऑपरेशन खज़ब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के इलाके खौस में एम्यूनिशन डिपो तबाह। जलालाबाद में एम्यूनिशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट भी नेस्तो नाबूद। और ऑपरेशन खज़ब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के इलाके खौस में एम्यूनिशन डिपो तबाह। जलालाबाद में एम्यूनिशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट भी नेस्तो नाबूद।